चलिए स्टार्ट करेंगे बहुभुज हम ट्रिग्नोमेट्री, और ये पर्टिकुलर 11th की ट्रिग्नोमेट्री है। और अगर ट्रिग्नोमेट्री की हम बारे में बात करें ना, तो जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री है पर्टिकुलर एनसीईआरटी की जो ट्रिग्नोमेट्री है, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह सेम ही होती है, लेकिन जो फिलहाल जब से अपनी एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुई है तब से एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पेपर जो पर्टिकुलर बोर्ड में छपते हैं वहां से यहाँ से 9 मात्रा में ही क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पेपर में नहीं आते हैं। तो आखिरकार सबसे पहले तो दिमाग में लड़कों की यही चलती है कि सर तो इसको पढ़ के बहुत ज्यादा बेनिफिट क्या होने वाला है मेरे को। तो सबसे पहले जो ये चल रही है ना दिमाग में, उसको मैं दूर कर देता हूँ। ऐसा इसलिए कि जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री है इसका सबसे अहम रोल प्ले होता है अपनी कैलकुलस में, और कैलकुलस ऐसा कंटेंट है कि जो लोग जानते हैं उसको अच्छी तरह से समझ सके, है ना, समझ सकते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं 43 से 44% मार्क कैलकुलस से ही होते हैं। अगर आपने कैलकुलस को बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ा तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की जो श्रृंखला है पूरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और हम एनसीईआरटी को ही बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी को ही हम प्रीफर करेंगे और एक कंटेंट को बहुत अच्छे तरीकों से सीखेंगे। तो जो एक बेसिक समझ है ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की, उसको हम डेवलप करते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ी मेरी कुछ सलाह है, उसको आपको एक बार समझ लेना चाहिए। आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री तभी बहुत अच्छे से आएंगी जब आपको हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री पे अच्छी पकड़ हो। तो एक बार आप हाई स्कूल की जो ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें है ना, तो उसको मन से एक बार पढ़ लिया करिए, अब फिर एक बार इसको पढ़िए तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। दूसरी एक और बात कि जो उसमें कंटेंट है फिलहाल हाई स्कूल में, कि जैसे क्या क्या छूट जाएगा मैं पहले इसको बता देता हूँ कि हम 11th की स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं। तो यहाँ पे 11th में जो अपना एंगल है ना, एंगल कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, रेडियन में कोण का मेजरमेंट कैसे करते हैं, साष्टिक माप में अंश डिग्री में कैसे कोण का मेजरमेंट करते हैं, इसकी शुरुआत यहाँ से करा गया है। लेकिन हाई स्कूल में वो सारी चीजें जो यहाँ से छूटने वाली है वो तो यहाँ फिलहाल छूट जाएंगी। तो एक बार हाई स्कूल में जो जो कंटेंट है कि जैसे क्या क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो जैसे साइन का, स्टैन का, सेक और कोसेक, ये 6 मुख्य रूप से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। और उसमें कुल मिलके जो एक बहुत बढ़िया रिलेशन होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच में त्रिकोणमितीय फलनों का संबंध है, ये वाला चीज छूट जाएगा आपका। साथ ही साथ एक दो और चीजें होती हैं जो सर्वसमिकाएं कहलाती हैं, तो वो सर्वसमिकाओं का अध्ययन बाबू वहीं करवा दिया गया है हाई स्कूल के स्तर पे। तो कुल मिलके जो थोड़ी सी एक बेसिक समझ थी ना कि हाई स्कूल की चीजें अगर बहुत अच्छे से आपको आ रही होंगी तो इंटर की चीजें बहुत अच्छी से पकड़ में आ जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाई स्कूल की चीजें आपको नहीं भी आती हैं तो जो चीजें यहाँ फिलहाल चढ़ने वाली है ना, इनसे आपको बहुत एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम बेसिक से ही ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करेंगे इसको, है ना। तो जो आप में ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो मैंने पहले ही आपको बताया कि हाँ थोड़ा एंगल वगैरह से स्टार्ट किया है कि क्या होते हैं कोण, उसमें धनात्मक कोण क्या होता है, ऋणात्मक कोण क्या होता है। साथ ही साथ उसने ये भी बताया है कि जो कोण है ना उनको एक रिलेशन है, जैसे कि जो कोण है उनका जो है कि साष्टिक माप में उनका कैसे रिप्रेजेंटेशन है, रेडियन में कैसे रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्रेड होता है जो आउट ऑफ द सिलेबस इसमें नहीं है, फिर भी एक बार उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जहां से एनसीईआरटी की शुरुआत की है पर्टिकुलर 11th में, हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां देखेंगे कि त्रिकोणमिति की जो परिभाषा होती है ना, त्रिकोणमिति जो होती है ये आप अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे कि क्या कहलाती है त्रिकोणमिति, कि 3 कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। ये आम बोलचाल की भाषा में ये परिभाषा अपनी सेट हुई है। लेकिन इसमें जो एक 72 शब्द है ना, ये टर्म, ये वाला मापन शब्द मेजरमेंट, इस मेजरमेंट को ही कायदे से अध्ययन करेंगे। हालांकि मेजरमेंट अगर करना ही चाहते हैं तो आप किसका कर रहे हैं, यानी कि त्रिकोणमिति में कोणों का करेंगे। यानी त्रिकोणमिति जो शब्द है ये अलग शब्द है, यहाँ पे 3 कोणों का मापन है, यानी 3 कोणों का जो मापन शब्द है वो किसी त्रिभुज में देखा जाता है, तो त्रिभुज में 3 कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाएगा। मेरा टर्मलाइज ये बोलने का था। तो आइए जो मेजरमेंट है एक बार उसको देखेंगे कि जो कोण का मेजरमेंट है एक्चुअली वो कैसे होता है। तो कुल मिलके जो कोण का मापन है ना वो 3 विधियों पे प्रचलित है फिलहाल के लिए, यानी कि हम पढ़ेंगे फिलहाल मापन की विधि।
क्या मापन की विधि, यानी कि कोण मापन की विधि, कोण मापन की विधि। तो मुख्य रूप से 3 विधि प्रचलित है बाबू। जो पहला है ना, ये है साष्टिक माप। साष्टिक माप जिसे आप अंश माप भी बोलते हैं, अंश माप। दूसरा जो बी होता है ना, ये होता है रेडियन माप, यानी कि रेडियन ऐसे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो सी होता है, जो आउट ऑफ द सिलेबस है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसका अध्ययन आपको बिल्कुल करना भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देंगे। तो जो सी है वो है ग्रेड, ठीक है। हालांकि मैं फिर आपको बता रहा हूँ लड़के कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत शुरू से स्टार्ट नहीं करा है, क्योंकि 10th वाली चीज़ों को अगर फिर से मैं यहाँ पढ़ाने लगूँ तो थोड़ी टाइम लग जाएगा। तो उन चीज़ों को एक बार जरूर आप ध्यान से देख लेंगे। हालांकि ये जितनी चीज़ें हैं पर्याप्त है ना ट्रिग्नोमेट्री को जानने के लिए। तो हम शुरुआत से पढ़ेंगे लड़के, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि क्या होता है साष्टिक माप, कैसे कोणों को इसमें मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोणों को मेजरमेंट करने के लिए इन सभी विधियों ना, ऐसे इन सभी विधियों पे मैं चर्चा करूँ, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानना चाहेंगे लड़के कि जो कोण होते हैं एक्चुअली मेजरमेंट की वजह से कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ फिलहाल के लिए थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, तो जो कोण के प्रकार है लड़के, ये मुख्य रूप से देखिए हम ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे आप बोलते हैं कि सर एक एक्यूट एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है, जैसे आप पढ़ते हैं कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये यहाँ मतलब नहीं है। हम यहाँ निगेटिव एंड पॉजिटिव का दायरा देखेंगे, है ना। तो मुख्य रूप से जो कोण होते हैं ना, ये होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है धनात्मक कोण, जो बी होता है ये होता है ऋणात्मक। तो जो धनात्मक कोण है, इसको कैसे आप डिफाइन कर पाएंगे कि धनात्मक कोण क्या होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि मेरे को उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ बताने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने इनको लिखा है। तो कैसे मेजरमेंट करते हैं धनात्मक कोण को, यानी कि मेजरमेंट की अलग बात हो गई, किसको पहचानेंगे या कैसे बोलेंगे कि ये धनात्मक कोण है, किसको बोलेंगे कि ये वाला ऋणात्मक कोण है। तो धनात्मक कोण वह कोण होता है जिसकी मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर सपोज दैट ना, ये वाली फिक्स लाइन है ना, ये भी, अब मेरे को यहाँ से कोई कोण मेजरमेंट करना है, तो देखिए आप कोण को ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं, या तो इस डायरेक्शन में और नहीं तो इस डायरेक्शन में। तो हम इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करें कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, वहां मैंने घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मेजरमेंट किया गया कोण ही धनात्मक कोण कहलाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग ये है कि कुछ कोण को ऐसे ऐसे मेजरमेंट करना चाहिए। कैसे, यहाँ से ये फिक्स लाइन और ये ऐसे, तो कुल मिलके जो ये डायरेक्शन बन रही है कोण की, ऐसे बन रही है। जो ऐसे बन रही है एक्चुअली आप देखो ऐसे बन रही है। तो जो ऐसे बन रही है बार बार मतलब ऐसे कोण को ही दिखाने को मतलब बोल रहे हैं। तो शायद जो ऐसा बन रहा है आपको दिखने से लग रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो यहाँ पे जो थीटा डिग्री का कोण बन रहा है ना, वो पॉजिटिव है, ये प्लस में थीटा है। लेकिन आप यहीं पे ये धनात्मक कोण है लड़के, ये। और ऋणात्मक कोण क्या होगा, तो यहीं से थोड़ा सा देखिए, फिर स्पेस की कमी है, लेकिन फिर मैं यही समझा देता हूँ, मतलब बहुत बड़ा इसको इशू नहीं लेना है कि ये क्या चीजें हैं। तो ऋणात्मक कोण ये होता है कि दरअसल अगर ये अपनी फिक्स लाइन है ना, जिसके रिस्पेक्ट में कोण का मेजरमेंट करना है, तो यहाँ से या तो आप फ्री हैं कि 2 डायरेक्शन में कर सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं तो क्लॉकवाइज। तो अगर आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं ना, तो वही थीटा डिग्री का कोण, सपोज दैट कि आपने 60 डिग्री का कोण मेजरमेंट करा, सपोज दैट, तो आप इस दिशा में मेजरमेंट किए हैं, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में करे हैं, तो पॉजिटिव है। अगर इसी को आप इधर को मेजरमेंट करते हैं ना, घड़ी की सुई की दिशा में है, एक्चुअली ये वाली फिक्स लाइन थी, हमें कोण का मेजरमेंट ऐसे करना पड़े, तो ये वाला जो कोण बना है वो माइनस थीटा है। एक्चुअली जो ये अगर 60 डिग्री है तो 60 ये भी है, बट ये माइनस में 60 डिग्री है। तो मेरे को उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो कोण के प्रकार हैं, एज धनात्मक और ऋणात्मक, ये बातें आप समझ चुके हो। अगर इतनी बातें समझ गए ना, तो ये इन 3 चीजों को आपको जानने की फिलहाल बहुत जरूरत है। तो फिलहाल हम चर्चा करेंगे, इससे पहले कि इसमें अगर कुछ लिखने लायक है तो आप इसको लिख। चलिए हम बहुत बढ़िया से चर्चा करेंगे फिलहाल ये जो मापन की विधि है उस पे। तो मापन की विधि में जो साष्टिक माप है, इसी को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो
ये जो साष्टिक माप है ना लड़के, इसको कभी कभार आप लोग ना अंश माप भी बोलते हैं, अंश माप, जिसे आप डिग्री वगैरह भी बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो साष्टिक माप में होता ये है कि चूंकि एक जो समकोण है ना, समकोण चीज आप सुने होंगे, समकोण का मतलब होता है कि एक लाइन ऐसी है ना जिसपे दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो यहाँ पे जो दोनों के बीच में कोण बनना चाहिए था, इन दोनों रेखाओं के बीच में, ये समकोण कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। तो साष्टिक माप ये बोलता है कि किसी भी समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने पर एक भाग अपना 1 डिग्री कहलाता है। तो कुल मिलके ऐसे आप समझ चुके होंगे कि अगर एक समकोण है ना, तो यहां मैं लिख रहा हूं कि एक समकोण इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इसी समकोण को ना 90 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। तो एक भाग को अगर 1 डिग्री बोलेंगे तो टोटल 90 भाग यहां से बनने वाले हैं, तो 90 डिग्री बोलेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे, डिग्री का साइन है, एक समकोण इज इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर से ये थोड़ी मान लीजिए कि सारी चीजें कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय माप तौल जहां पद्धति है ना, वहां पे ये सारी चीजें देखी गई हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते कि ये वाला 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो जो अपना 1 डिग्री है ना, उसको भी ब्रेक करा गया है, माने हालांकि 1 डिग्री भी बहुत छोटा कोण है, लेकिन 1 डिग्री को भी बहुत छोटा छोटा करके उसे कई भागों में तोड़ा गया है। कई का मतलब यहाँ पे 60 से मेरे तात्पर्य है, यानी कि 1 डिग्री को भी 60 बराबर बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहा गया। तो हम इसको जरा ऐसे लिखेंगे कि 1 डिग्री, डिग्री का साइन है, ये बराबर होता है 60 मिनट के। मिनट का मतलब ये है ना, एक बार डैश चढ़ा देंगे मिनट हो जाएगा। और फिर एक्चुअली इससे भी छोटे छोटे कोण को मेजरमेंट करने का आइडिया हो सकता है। तो इससे छोटे कोण को मेजरमेंट करने के लिए यानी कि एक जो मिनट है ना, इसको भी 60 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को सेकेंड बोला गया, यानी कि 1 सेकेंड। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड का मतलब होता है डबल डैश। तो एक जो छोटी सी बेसिक आइडिया थी ना साष्टिक माप के बारे में, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बस अंश में जो डिग्री में यानी कि जो मेजरमेंट होती है वही साष्टिक माप कहलाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 30 डिग्री आज तक पढ़ रहे थे, 45 पढ़ रहे थे, सपोज दैट कि 75 डिग्री पढ़ रहे थे, ये सारे के सारे कोण कहीं ना कहीं किस पद्धति में मेजरमेंट किए गए हैं, तो ये मेजरमेंट किए गए हैं साष्टिक माप। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज आपको कहीं ना कहीं अच्छे से आई होंगी। एक बार इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे लड़के कि इसके बाद से मैंने लिखा था सेकेंड वाली जो अपनी हेडिंग है मापन की विधि में, वो ये है कि ना रेडियन, ऐसे मैंने लिखा है कि रेडियन, पहले रेडियन को पढ़ेंगे फिर ग्रेड को पढ़ेंगे। तो ये रेडियन क्या कहलाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो अब आगे की जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसमें जो डिग्री है ना, वो थोड़ी सी अब कम यूज होती है, उसको कम लिखा जाता है। सबसे अधिक अगर मैक्सिमम कुछ यूज होता है तो ये यूज होता है रेडियन। तो क्या होता है रेडियन, है ना। तो एक बार परिभाषा में बोल रहा हूं, हालांकि इसको आप नोट कर लीजिएगा कि रेडियन की परिभाषा एक्चुअली ये होती है कि किसी भी वृत्त में उस वृत्त के त्रिज्या के बराबर उस वृत्त के परिधि पर लगाया गया चाप केंद्र के, है ना, उस वृत्त के केंद्र पे 1 रेडियन कोण मापांतरित करता है। थोड़ा एक बार और सटीक में बोलना चाहूंगा इसे कि जो रेडियन में कोण होता है वो क्या होता है। तो किसी भी वृत्त में त्रिज्या के बराबर परिधि पर चली गई दूरी केंद्र पर 1 रेडियन कोण मापांतरित करती है। एक फिगर से देखेंगे आप कि किसी भी रेडियस का यहाँ पे अगर सर्किल है, जिस वृत्त की त्रिज्या हम स्मॉल आर ले रहे होंगे, तो इस तरह से यहाँ पे अगर एक सेंटर है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो परिधि पे है, कितना है, P है सपोज दैट। तो जो OP है ये सपोज दैट स्मॉल r है, ऐसे यानी त्रिज्या है। और जितनी त्रिज्या है ना उतनी ही त्रिज्या आपको, सारी त्रिज्या नहीं, उतना ही चाप लेना है, क्योंकि जब परिधि पर दूरी लेते हैं ना तो चाप जैसा फील होता है ना, ऐसे ये सब चाप ही तो है जो कर्व जैसा फील हो रहा है। तो चाप ये तो आप नीचे ले सकते हैं और नहीं तो ऊपर ले सकते हैं। तो थोड़ी सी भी समझदारी अगर है ना, तो इससे पहले जो मैंने कंटेंट आपको बताया कि घड़ी की सुई की दिशा में अगर मेजरमेंट कर लेंगे तो वही कोण निगेटिव हो जाएगा। तो हम इसीलिए चाप को किधर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो यहां से जितना अपना OP है उतना ही लेंगे P, सपोज दैट यहाँ पे एक बिंदु है Q, PQ, यानी कि PQ इतना है ना, जो PQ है ये चाप है, और ये इतना है कि जितना OP है, यानी वृत्त की त्रिज्या जितनी उतना ही चाप। तो जहां ये वाला पॉइंट है ना, इससे सेंटर को मिलाओ और जो ये वाला
कोण बन रहा है ना थीटा, ये है एक्चुअली रेडियन में 1 रेडियन कोण। तो इसको थीटा ना लिख के आप आराम से लिखेंगे 1, यहाँ पे सी साइन होता है रेडियन लिखने का। तो कैसे बोलेंगे 1 रेडियन कोण को? तो 1 रेडियन वह कोण है जो किसी भी वृत्त के केंद्र पे उसकी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, है ना, उस वृत्त के चाप द्वारा बनाया जाता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ से जो 1 रेडियन कोण है वो कितना होना चाहिए? तो अपनी जितनी ई ओपी यानी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई और उतना ही चाप की लंबाई। तो इसकी हालांकि जो परिभाषा है वो हो गई है। थोड़ी सी यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज मैं बताना चाहूंगा आपको ना, कि यहाँ से एक परिभाषा जनरेट होती है, लेकिन उस परिभाषा पे आने से पहले थोड़ी एक दो प्रैक्टिकली वर्क मैं आपको करा देता हूँ। चलिए, आपने सपोज दैट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इस फिगर को। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर कोई सर्कल है ना जिसकी जो रेडियस है 1 यूनिट है ऐसे, और 1 यूनिट ही आप चाप ले लो। तो जब हम 1 यूनिट ही चाप लेंगे यहां से यहां तक, अगर ये सपोज दैट P है, यहाँ O है, ये Q है, ये 1 ही है, 1 यूनिट ही। तो जब इसको हम यहां से मिलाते हैं तो लिखते हैं कि हमने यहाँ पे फिलहाल 1 रेडियन कोण बनाया है, केंद्र पे 1 रेडियन कोण बनाया है। तो जैसे जैसे मान लो कि हम चाप की लंबाई को बढ़ा दें, सपोज दैट मेरे दिमाग में आया कि हम 1 यूनिट न चाप लेके 2 यूनिट कर दें। तो जब 2 यूनिट करेंगे तो ये वाला टोटल लेंथ सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और ये लेंथ कितना है? 2 यूनिट है। तो अब जब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो अब ये कोण कितना बनना चाहिए? तो आप सोच रहे होंगे कि जहां तक 1 यूनिट था ना यहाँ से वहां तक एक पॉइंट लगाते हैं और इसको मिलाते हैं, तो फिर यहाँ से लेके ये वाली और डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर 1 यूनिट ही होगी। तो जब 1 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है तो सेंटर पे कितना कोण? तो ये वाला 1 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही जब ये वाला भी 1 यूनिट है और रेडियस 1 यूनिट है ही है, तो कुल मिलके ये वाला भी जो एंगल है वो 1 रेडियन है। तो अब इस टोटल 2 यूनिट के चाप से जो सेंटर पे कोण बना है ना, ये कितना बना है? 2 यूनिट बना है, सॉरी 2 रेडियन बना है। तो आपको यहाँ से बेसिक आइडियाज लगनी चाहिए कि अगर हम इतना न करके हम ये सोच रहे होते कि मेरे को बस ये करना है ना कि जितनी चाप की लंबाई थी, जितना गुना चाप की लंबाई है किसके? त्रिज्या के, उतना ही रेडियन केंद्र पे कोण बनता है। अगर सपोज दैट कि ये देखिए 2 यूनिट था चाप की लंबाई और ये वाली त्रिज्या 1 यूनिट है, तो 2 में अगर 1 का हम डिवाइड करें यानी कि चाप में हम डिवाइड करें त्रिज्या का, तो एंगल निकल के चला आता है। तो यहाँ से एक बेसिक जो फार्मूला इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोण इज इक्वल टू चाप बटे में त्रिज्या। थोड़ी ये फार्मूला तो देखिए मेरे को लग रहा है ना कि सबको याद ही होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा ही है, लेकिन एक्चुअली यूज करने इसको बहुत बढ़िया से आना चाहिए। अब देखो ये चाप ये त्रिज्या का जो अनुपात है वो एंगल को बनाएगा, लेकिन यहाँ पे लड़के बार बार कंफ्यूज होते हैं ना कि ये कभी कभी कोण को थीटा ही देगा, अंश माप दे देगा, लड़के बार बार यहाँ अंश रख के क्वेश्चन को डील कर रहे होते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे जो कोण एक्चुअली बनने वाला है वो हमेशा रेडियन में ही बन के आएगा, कि जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से जो फार्मूला से जो क्वेश्चन में आंसर आएगा, जो इस कोण की वैल्यू आएगी वो हमेशा रेडियन में आएगी। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, समझे? तो अब आइए यहाँ से अगर रेडियन की बातें समझ में आ गई ना, तो हम बात करेंगे थोड़ी सी ग्रेड के बारे में। हालांकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है मेरे पास, तो इसको हम क्वेश्चन के दौरान ही देखेंगे। तो एक बार इसको बढ़िया से नोट करिए। मेडकाओ तो मत बोलेगी, मेडका तो बोलो कटाई तो चलिए, एक लास्ट और टर्म है, इसको हम देखेंगे कि मापन की जो विधि में जो सबसे लास्ट टर्म है, हालांकि मतलब ये आउट ऑफ द सिलेबस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ेंगे, है ना। ये होता है ग्रेड पद्धति। ग्रेड पद्धति, इस ग्रेड पद्धति में हम कोण को कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो देखिए एक बेसिक जो मतलब समझ है ना इसके बारे में, कि चूंकि एक समकोण को जब 90 बराबर भागों में बांटा गया था, तो वहां पे एक भाग को 1 डिग्री कहा गया, लेकिन यहाँ पे एक समकोण को 100 छोटे छोटे बराबर बराबर भागों में बांटा गया है और एक भाग को 1 ग्रेड कहा गया है। तो यहां से तब एक समकोण इज इक्वल टू 100 ग्रेड, कुछ ऐसा होना चाहिए।
अच्छा, इसे बहुत अधिक भागों में अब नहीं तोड़ा गया है, खाली ये बस समझनी चाहिए कि एक समकोण जो होता है अगर उसको ब्रेक किया जाए तो 100 ग्रेड में टूट जाएगा। तो चलिए यहां से एक रिलेशन मैं आपको बनाता हूं कि 3 चीजें आपने पढ़ा कि अंश, रेडियन माप, साथ ही साथ ग्रेड, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा होता है लड़के रेडियन। एक आपको आज बहुत अच्छा होमवर्क भी हम देंगे, लेकिन लास्ट में देंगे। तो फिलहाल के लिए जो 1 रेडियन कोण है ऐसे, ये बड़ा है ना, यहाँ पे जो 1 रेडियन की वैल्यू है वो बड़ी होती है 1 अंश से, जो 1 अंश की वैल्यू बड़ी होती है 1 ग्रेड से, ऐसे। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मेरे को उम्मीद है कि शायद ये पहले से भी आपको आ रही होंगी, लेकिन अब जो पढ़ेंगे ना वो कंटेंट अच्छा होगा और ये चीजें ऐसी होंगी ना कि ये जो क्वेश्चन लगाने के दौरान बड़ा यूज होती है। तो एक बार मैं इसे यूज कर रहा हूँ ना। चलिए अब जो हम पढ़ेंगे ना, जो आपको एकदम बेसिक का पहला क्वेश्चन है, जो आपके 3.1 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे कि उसको लगाते कैसे। ठीक है, तो कंटेंट एक एक सीखेंगे यहीं से हम। तो यहाँ पे पढ़ेंगे ना कि रिलेशन जो होता है कि रेडियन और अंश में संबंध। चलिए बड़ी इसको ध्यान से देखने का है ना कि क्या होता है रेडियन और क्या होता है अंश, है ना। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं पहले से भी कि जिसपे डिग्री का साइन बना है ना वो अंश में लिखा गया है, और रेडियन को तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन रेडियन में एक्चुअली ये माना गया है ना कि जो पाई रेडियन की वैल्यू है ना, यही सोचने वाली चीज, जो पाई रेडियन है वो डिग्री में 180 डिग्री के इक्वल होती है ऐसे। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि चूंकि जो 180 डिग्री की वैल्यू है डिग्री में, अंश में, वो पाई रेडियन के जब बराबर है ना, तो इसको मैं लिख रहा हूं कि 1 मल्टीपल 180 डिग्री, या 180 से डिग्री यहां लगा सकते हैं कि 1 डिग्री मल्टीपल 180, अब बगल में पाई। तो इस बात को थोड़ा सा और आगे आप लेके लिख सकते हैं कि चूंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180, ये बगल में है अंश, इधर है रेडियन। तो क्या आपको ऐसे नहीं मिल सकता कुछ कंटेंट कि x डिग्री को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना हुआ कि x डिग्री अंश में कितना है, तो दोनों तरफ में इसमें x का मल्टीपल कर दूं तो यहां हो जाएगा कि x, ऐसे मैं लिख रहा हूं कि दोनों पक्षों में x से गुणा करने पे, तो यहां हो जाएगा x डिग्री, बगल में हो जाएगा x मल्टीपल पाई अपान 180। बगल में इधर अब भी वैल्यू अपनी ना, ये कोण है जो अपना अंश में है, और जो इधर दिया गया ना जो मेजरमेंट एंगल का वो रेडियन में है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहां से कि अगर कोई एंगल है ना जो अंश में है और जिसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप उसमें पाई अपान 180 से मल्टीपल कर रहे हैं। तो नोट में कहीं ना कहीं इस बात को आपको याद रखना चाहिए कि अंश से, माने अंश माप से, इसको ऐसे समझिए कि अंश माप से रेडियन में बदलने के लिए पाई अपान 180 से गुणा करते हैं ऐसे। तो ये तो मतलब एक वे से चला ये सारी चीजें कि अंश से रेडियन में बदलने के लिए, अंश से रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो एक बार इसको लिखिए और इस बार बताएंगे हम कि रेडियन से अंश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब या तो ऐसे में फिर पूरा का पूरा ऐसे पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, नहीं तो इस बात को जरा रिवर्स में याद करना चाहें तो रिवर्स में कर लीजिए कि रेडियन से अंश में बदलने के लिए, ये कहीं नोट करके लिखने वाली चीजें हैं कि रेडियन से अंश में बदलने के लिए ठीक जो पहले इससे आया था ना कि पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, तो इसका रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, लिखिए कि 180 बटे पाई से मल्टीपल करते हैं। हालांकि देखिए अभी इंट्रो पार्ट है, मैं क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन लेंगे कि 60 डिग्री को, चूंकि अंश में है लड़के, 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 60
तो कैसे बदलेंगे, तो डिग्री में है और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपन 180 से मल्टीपल करते हैं। तो ये लिखा है कि 60 मल्टीपल पाई अपन 180। और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बार में होगा, यानी कि पाई अपन 3। तो जो एंगल डिग्री में 60 डिग्री है वह रेडियन में पाई बटे 3 है। हालांकि बहुत छोटी छोटी कंटेंट है, लेकिन पहला आपका क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का इसी से बेस है, मैंने इसीलिए इसको बताना सबसे पहले प्रीफर समझा है। अब हम बात करेंगे ना कि ये जो चीजें है ना, इनसे आप छोटे छोटे क्वेश्चन जो पहले प्रश्नावली में, सॉरी तीसरी प्रश्नावली की जो पहले नंबर के क्वेश्चन में जो 2-4 क्वेश्चन सेट हुए उसको बना सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर आपने घड़ी को नहीं पढ़ा है ना, घड़ी जो आपके घर में लगी होती है, उन सारी चीजों के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें 2-4 क्वेश्चन घड़ी से ही सेट हुए, तो उनको नहीं जान पाएंगे। अब तो 1 मिनट के लिए थोड़ी सी देखिए, हालांकि जो घड़ी है ना ये एक रीजनिंग का प्रपोर्शन है, लेकिन एंगल की वजह से एक हल्का सा जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है ना, वो घड़ी का मैं यहाँ पे फिलहाल बता देता हूँ, क्योंकि उसको जाने बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। 2-4 क्वेश्चन है आप में, तो सबसे पहले उनको जानना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए थोड़ी घड़ी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। जो एक्चुअली घड़ी होती है ना, उसमें कोण क्या होता है, साथ ही साथ मतलब जो मिनट वाली सुई है, इतना मिनट चलेगी तो कितना डिग्री कोण अचीव करेगी। तो सपोज दैट ना कि यहाँ पे घड़ी है, ऐसे होती है। यहाँ पे मान लीजिए 12 ऐसे होता है, और यहाँ पे होता है बाबू 1 2 4 5 7 8 ऐसे होती है घड़ी, है ना। तो इसमें सपोज दैट कि मैं एक बार मिनट वाली खाली सुई को देखेंगे ना, कि मिनट वाली जो सुई होती है एक्चुअली मान लो कि अगर सपोज दैट की एक बड़ी वाली सुई है इस तरह से ऐसे, तो जो ये मिनट की सुई है ना, ये अगर खिसकेगी ना, इसे समझ में सबको आता है कि बार बार राउंड लगाती है, पर घंटे 1 राउंड लगा ही लेती है। तो यहाँ पे ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि सर अगर ये एक बार 1 राउंड लगाती है ना, तो कोई भी चीजें जो एक बार चक्कर लगा लेंगी ब्रीथ का, तो 360 डिग्री कोण एज्यूम कर लेंगे। तो इस 60 मिनट चलेगी तो 360 डिग्री कोण मूव करेगी। तो कुल मिलकर हम ऐसे लिखेंगे कि चूंकि 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री नहीं, 60 मिनट में ऐसे लिखा है कि 60 मिनट इज इक्वल टू, ऐसे होता है क्या, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से 1 मिनट इज इक्वल टू कितना बनेगा, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 जाके उधर को डिवाइड करेगा और बनेगा 6 की 36 यानी कि 6 डिग्री। तो आपको ये चीजें कहीं ना कहीं रिलेशन में याद रखनी है कि जो 1 डिग्री है ना, सॉरी जो 1 मिनट है, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, 1 मिनट जब तक खिसकेगी अपने प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में, तो वहां तक में 6 डिग्री केंद्र पे कोण बना चुकी होगी। तो इस तरह से 5 मिनट में कितना एज्यूम करेगी, तो हम कहेंगे कि चूंकि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 5 मिनट इज इक्वल टू 5 मल्टीपल 6 यानी कि 30 डिग्री। तो यहाँ से कम आपको इतनी चीजों के बारे में तो जानकारी मिल ही गई होगी कि अगर घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पे है, 12 पे, अगर 1 पे चली इस तरह से यहां तक बढ़ गई ऐसे, तो तब ये वाला टोटल कोण कितना है, तो ये वाला कोण बनेगा अपना 30 डिग्री। तो आइए एक छोटा सा इसमें पहले हम क्वेश्चन करेंगे, हालांकि इसमें कंटेंट बहुत है, उसको भी अभी जस्ट हम देखेंगे। आप मेरे को बताइएगा कि यदि मिनट वाली सुई, मिनट की सुई अपने प्रारंभिक स्थिति से 15 मिनट खिसकती है, 15 मिनट खिसकती है, तो इस तरह से केंद्र पर बने कोण का जो मान है वो रेडियन में आपको बताना है कि रेडियन में कितना रेडियन हो। तो आइए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो मिनट है ना, इसका रिलेशन में यहां बनाया डिग्री, तो आप मिनट से डिग्री पे पहुंचिए, अब फिर डिग्री से हम आराम से कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन। तो
तो हमें अच्छी तरह से पता है कि 1 मिनट चूंकि कितना होता है, तो 1 मिनट उसे मूव करने में 6 डिग्री मूव करना होगा। तो कुल मिलकर कितना उसको मूव करना है, तो उसे 15 मिनट मूव करना है। तो लिखेंगे कि चूंकि 1 मिनट इज इक्वल टू, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, इसलिए 15 मिनट इज इक्वल टू 15 का मल्टीपल 6 में ये होना चाहिए ना, तो 15 छके 90 डिग्री होना चाहिए, इस तरह से। लेकिन उसने डिग्री में नहीं पूछा, उसने तो रेडियन में पूछा है। तो ये जो कोण 90 डिग्री है ना, ये सब रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो चूंकि 90 डिग्री है, अब बगल में इसे लिख सकते हैं कि 90 मल्टीपल पाई अपान 180। ऐसे जब कट करेंगे ऐसे तो बचेगा अपना पाई अपान 2 रेडियन। तो एक छोटा सा बेसिक लेवल का क्वेश्चन था जो इस पे बेस्ड था। थोड़ी सी अभी तक तो मैं बात किया था ना अपनी मिनट वाली सुई के बारे में कि कितना मूव करेगी तो कितना कोण बनाएगी। अब एक बहुत बेहतर इसमें कंटेंट और है जो घंटा की सुई को लेके करना है ना, तो इन दोनों में रिलेशन यहाँ बढ़ जाएगा कि मिनट वाली सुई और घंटा वाली सुई के भी बीच में रिलेशन हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि जो घंटा वाली सुई है वो मिनट की सुई के चलने के अंतराल पे कितना, मतलब किस रेशियो से चलती है, और साथ ही साथ कितना कोण बनाएगी। तो एक बार इसको सही से नोट करिए, फिर एक बार हम अच्छे से इसको देखेंगे। चलिए एक बार हम इसी से थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, और फिर ये अपनी ये घड़ी है, थोड़ा बढ़िया बनाना पड़ेगा इसको। और ये अपना घड़ी का सेंटर है। तो अगर सपोज दैट कि यहाँ पे एक ये घंटा वाली सुई है और इसी पे मिनट वाली सुई है, दोनों एक ही पे, तो अच्छी तरह पता है कि यहाँ फिलहाल 12 बज रहे होंगे ना, 12 बज रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप देख रहे होंगे ऐसा कि ये जो मिनट वाली सुई है, हालांकि स्टैंडर्ड घड़ी में केवल और केवल 2 ही सुइयां होती है, आप अच्छी तरह जानते हो, उसमें सेकेंड वाली सुई का बहुत मतलब नहीं होता है अपना। तो अगर ये एक मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, तो अगर मिनट वाली सुई थोड़ा सा जल्दी जल्दी खिसकती है, आप अच्छी तरह समझते हैं कि एक बार अगर ये मिनट वाली सुई एक राउंड लगा लेती है ना, तो घंटा वाली सुई केवल और केवल 12 से 1 पे जाएगी, ऐसा समझ सकते हैं। तो कुल मिलकर थोड़ा सा आपको ऐसे सोचना चाहिए कि चूंकि जो अपनी मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री मूव करती है, 360 डिग्री मूव करती है। तो 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितना डिग्री कोण बनाएगी केंद्र पे, तो ये बनाएगी, अच्छी तरह से मैं इससे पहले भी इसका डिस्कशन कर रखा हूं ना, कि ये बनेगा अपना 6 डिग्री। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ये घंटा वाली सुई है ना, ये अगर पूरा का पूरा अगर मिनट वाली सुई एक राउंड लगा ले, मतलब कि 12 से फिर पे मूव करते करते फिर से 12 पे पहुंचे, तो यहाँ पे जो घंटा वाली सुई है वो खाली और खाली 12 से 1 पे पहुंचेगी। मतलब कि टोटल जो 1/12 भाग इसका मूव करती है, जितना, मतलब अगर ये सपोज दैट ना, ये अगर इसका रेखीय वेग पढ़ेंगे ना, थोड़ी फिजिक्स की वाली चीजें हो जाती है, कोणीय वेग, विस्थापन वगैरह, तो वहां पे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पढ़े हैं कि पूछ लेता है कभी कभी कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, इसका रेखीय वेग पूछ लेता है घड़ी का, इतना डेप्थ में नहीं जाना है। तो ये कम से कम आप समझ चुके होंगे कि जो मिनट वाली सुई है ना, अगर एक बार एक चक्कर लगाती है तो घंटा वाली सुई केवल और केवल 12 से 1 पे जाएगी, यानी कि केवल 1 घंटा मूव करेगी यहां से यहां तक। मतलब ये है कि सीधा सीधा इसका 12वां भाग किसका, तो मिनट वाली सुई का। तो ऐसे 1 मिनट अगर 6 डिग्री के बराबर है मिनट वाली सुई के लिए, अरे समझ, तो तब घंटा वाली सुई, अगर मिनट वाली सुई अगर 1 मिनट खिसकती है, तो घंटा वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण खिसकेगी, इसको कैसे आप एज्यूम करेंगे। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण खिसकती है, तो फॉर आवर्स वाली, यानी कि यहां पे मैं लिख रहा हूं कि घंटे की सुई के लिए, तो घंटे की सुई कितना खिसकेगी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका 12वां भाग खिसकेगी, यानी इस कोण का 12वां भाग कम से कम खिसकेगी। तो तब ऐसा हो जाएगा कि 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है, समझ सोचिए कि मिनट वाली सुई के बारे में लिख रहा हूं, ये घंटे वाली सुई के लिए लिख रहा हूं कि घंटा वाली सुई एक्चुअली 1 मिनट में कितना खिसकती है, तो ये खिसकेगी 6 डिग्री का 12वां भाग, यानी कि 6/12। ये कट के आएगा अपना 1/2 डिग्री। मतलब अगर मिनट वाली सुई 1 मिनट में अगर खिसकती है 6 डिग्री ना,
तो घंटे वाली सुई उसी 1 मिनट में केवल और केवल आधा डिग्री खिसकती है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये फिलहाल एक छोटा सा कंटेंट था अपना, हालांकि बहुत ज्यादा इसमें घंटे वाले के बारे में जिक्र नहीं करेगा। वो जब भी अपने ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन का यूज करता है वो केवल और केवल मिनट वाली सुई के बारे में जानकारी लेता है आपसे। तो मिनट वाली सुई के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण केंद्र पे खिसकती है। तो चलिए हम आज का कंटेंट यहीं तक रहने देंगे, और कल के लिए मतलब ऐसा रहेगा ना कि अब मैं कंटेंट में जो इंट्रो पार्ट है ना अपना इंट्रो पार्ट, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए पर्टिकुलर 11th के लिए, पहले चैप्टर के लिए, वो हो चुका है। अब रही बात ना कि मतलब अब कल वाले सेशन में हम क्वेश्चन खाली डील करेंगे, तो आज यहीं तक रहने देंगे। ओके।